खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, रूस की अमेरिका और यूरोप को बड़ी वार्निंग। हमला किया तो निशाने इबरत बना देंगे। अचानक से जन्म लेने वाली इस कशीदगी की हकीकत क्या है? क्या अमेरिकी सदारती इंतखाबात के पस मंजर में रूस को निशाना बनाने की कोशिशें की जा रही हैं? अमेरिकी सदारती इंतखाबात का पाकिस्तान और दीगर ममालिक पर क्या असर पड़ सकता है? और ट्रंप ने ईरान पर नई पाबंदियां आयद क्यों की हैं? क्या आने वाले दिनों में दुनिया में कोई बड़ा वाक़या रूनुमा हो सकता है? आज हम आपको अमेरिकी सदारती इंतखाबात के हवाले से दुनियाई सियासत में होने वाली तब्दीलियों से मुतल्लिक आगाही फ्राहम करने की कोशिश करेंगे। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, जैसे ही अमेरिकी इंतखाबात करीब आए हैं, बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। फ्रांस के गुस्ताखाना खाके हों या फिर अफगानिस्तान में फौजी इनखला का मामला या फिर मशरिक़ वुस्ता के तेजी से बदलते हालात, इन सब का बराह रास्त ताल्लुक भी अमेरिकी इंतखाबात से जोड़ा जा रहा है। रूस जो माजी की सुपर पावर रह चुका है, इस पर मौजूदा अमेरिकी हुकूमत ने यह इल्जाम आयद किया था कि रूस अमेरिकी इंतखाबात पर असरअंदाज होने की कोशिश कर रहा है और रूस नहीं चाहता कि डोनाल्ड ट्रंप दोबारा अमेरिकी सदर बने। इसी कशमकश में यूरोपीय यूनियन ने भी कुछ ऐसे बयानात जारी किए जिनकी वजह से रूस ने न सिर्फ हैरानी का मुजाहरा किया, बल्कि रूस, अमेरिका और यूरोप के दरमियान ताल्लुकात भी कशीदा हो चुके हैं। इस कशीदगी की शिद्दत का अंदाजा गुज़श्ता रोज के एक बयान से लगाया जा सकता है, जिसमें रूसी वज़ीर ख़ारजा ने वाज़े अल्फाज में अमेरिका और यूरोपीय ममालिक को पैगाम भेजा है कि अगर रूस पर हमले की कोशिश की गई तो रूस अमेरिका और यूरोप दोनों को इबरत का निशान बना देगा। इस हैरान कुन बयान के बाद आलमी शख्सियात ने यह इंकिशाफात भी किए हैं कि गुज़श्ता 4 माह से अमेरिका और यूरोप के रूस के साथ ताल्लुकात कशीदगी के शिकार हैं, जिसकी बड़ी वजह यह है कि रूस अमेरिकी सदारती इंतखाबात में ट्रंप की हिमायत नहीं कर रहा। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस की खुद मुख्तार खारजा पॉलिसी पर अमेरिका और यूरोपीय यूनियन की जानिब से नाराजगी के इजहार समेत मुख्तलिफ इक़दामात भी किए जा रहे हैं, जिन पर रूस ने उन्हें तंबी कर दी है। रूसी वज़ीर खारजा ने एक इंटरव्यू में कहा कि रूस की आज़ाद खारजा पॉलिसी की वजह से मगरबी ममालिक नाराज हैं और मास्को को सजा देना चाहते हैं। अमेरिका और कुछ यूरोपीय ममालिक ने रूस की तरक्की और पेशरफ्त को रोकने के लिए अपनी कोशिशें दुगनी कर दी हैं। मगरबी ममालिक अपने रूस मुखालिफ इक़दामात और नई पाबंदियों को जायज़ ठहराने के लिए नई इल्ज़ाम तराशियां कर रहे हैं। इनके पास इसकी कोई हकीकी वजह भी नहीं है। रूसी वज़ीर ख़ारजा ने मगरबी ममालिक को खबरदार किया कि अगर रूस पर कोई हमला किया गया तो मास्को उन्हें इबरत का निशान बना देगा। वाज़ेह है कि रूस पर अमेरिकी इंतखाबात में मदाखलत का इल्ज़ाम भी मुसलसल लगाया जा रहा है, जबकि चंद रोज कबल रूसी हुकूमत के एक मुखालिफ लीडर की खुदकुशी के मामले ने भी रूस के लिए शक के दरवाजे खोल दिए हैं। इस वक्त पूरी दुनिया की नजरें अमेरिकी सदारती इंतखाबात पर टिकी हुई हैं, क्योंकि आलमी सियासी मुबसरीन कहते हैं कि अमेरिका में होने वाले इंतखाबात दुनिया भर की सियासत को बदल कर रख देंगे। बेशतर तजिया निगारों का ख्याल है कि मिस्टर ट्रंप के व्हाइट हाउस से आउट होने का वक्त करीब आन पहुंचा है। ताहम तीसरी कुव्वत की मौजूदगी ने अमेरिकी सदारती इंतखाबात को मजीद दिलचस्प बना दिया है और ये वही तीसरी कुव्वत है जो सामने आए बगैर दुनिया पर राज करती है। हुकूमतें बनाना और गिराना इन्हीं कुव्वतों के हाथ में होता है। नाज़रीन ग्रामी, यहाँ आपको एक और अहम खबर भी देते चले कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर नई पाबंदियां आयद कर दी हैं, जिसके बाद ईरान, शाम और वेनेजुएला को भी तेल फरोख्त नहीं कर सकेगा। इसे आइंदा सदारती इंतखाबात में कामयाबी के लिए सदर ट्रंप का एक और हरबा समझा जा रहा है। ट्रंप इंतजामिया ने 2018 से ही इस्लामी जमहूरिया ईरान पर सख्त पाबंदियां आयद कर रखी हैं, जिनका मकसद तेल की बरामदात को रोकना है। इस अमल में सऊदी अरब और इसराइल के मकासद भी शामिल हैं। ट्रंप इंतजामिया ने 26 अक्टूबर को इस नए फैसले के तहत ईरान की सरकारी नेशनल ईरानियन ऑयल कंपनी, ईरान की वजारत पेट्रोलियम और नेशनल ईरानियन टैंकर कंपनी का नाम इंसदाद दहशतगर्दी अथॉरिटी की फहरिस्त में शामिल कर दिया है, जिसके बाद नई अमेरिकी इंतजामिया के लिए भी मुमकिना तौर पर इस फैसले को वापस लेने में रुकावट पैदा हो गई है। अमेरिकी वजारत खजाना ने तीनों ईरानी शोबों को उसके पासदारान इनकलाब की अल-कुद्स फोर्स के साथ जोड़कर नई पाबंदियां आयद की हैं। अमेरिका अल-कुद्स फोर्स को पहले ही दहशतगर्द तंजीम करार दे चुका है। अल-कुद्स के कमांडर कासिम सुलेमानी इस साल जनवरी में बगदाद हवाई अड्डे के करीब एक अमेरिकी हमले में हलाक हो गए थे। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो ने कहा है कि नई पाबंदियां ईरानी तेल के चंद बचे कुचे खरीदारों के लिए इंतबाही पैगाम होना चाहिए। ये पाबंदियां ईरान पर ज्यादा से ज्यादा दबाव डालने के लिए एक अहम कदम है, ताकि हमसायों को धमकाने और मशरिक़ वुस्ता को अदम इस्तेहकाम से दोचार करने की इसकी सलाहियत को महदूद किया जा सके।
दूसरी जानिब ईरान के वजीर तेल और गैस ने पाबंदियों की मजम्मत करते हुए कहा कि वाशिंगटन की जानिब से खाम तेल की ईरानी बरामदात को सिफर पर लाने में नाकाम हो जाने के बाद ये अमेरिका की तरफ से एक और कोशिश की गई है। यही नहीं बल्कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ ने अमेरिकी फैसले पर सख्त रद्द अमल जाहिर करते हुए अमेरिका को पाबंदियां लगाने का आदी करार दिया है और मशवरा दिया कि इसे ये आदत छोड़ देनी चाहिए। नाज़रीन ग्रामी, ख्याल रहे कि अगर 3 नवंबर के सदारती इंतखाबात में सदर ट्रंप को नाकामी का मुंह देखना पड़ता है तो इनका ईरानी रहनुमाओं पे ये आखिरी वार होगा। इस माह के अवाइल में भी ट्रंप इंतजामिया ने ईरानी मईशत को तबाह करने के लिए एक और बड़ा कदम उठाते हुए ईरान के कौमी बैंकों पर पाबंदियां आयद कर दी थी, जिसकी वजह से बैरूनी दुनिया के साथ ईरान का बेशतर लेन देन मुश्किल हो गया है। चंद रोज कबल ईरान ने अहम आदादो शुमार शाया करते हुए बताया कि अमेरिका ईरान के खिलाफ अब तक 8 बड़े फौजी हमले कर चुका है, जिसकी वजह से 37 मिलियन अफराद बेघर हो गए और इस गैर मामूली इंतहा पसंदी की वजह से लाखों बेगुनाह मारे गए। ईरानी हुकूमत ने आलमी इदारों के सामने भी तमाम हकायक रखने की कोशिश की, तहम कोई सुनवाई न हो सकी। ईरानी हुकूमत ने अक़वाम मुत्तहिदा से अपील की है कि अक़वाम मुत्तहिदा को अमेरिका की जानिब से शुरू की जाने वाली ईरान मुखालिफ यकतरफा जंग के खिलाफ मुत्तहिद होने के लिए अपने अहद का आदा करना चाहिए। दूसरी जानिब सारी दुनिया की तरह पाकिस्तान की नजरें भी मंगल को होने वाले अमरीकी सदारती इंतखाबात पर लगी हुई हैं, क्योंकि इन इंतखाबात के नतायज से पाकिस्तान की सियासत, मईशत और खारजा पॉलिसी पर भी बराह रास्त असरात मुरतब होंगे। क्या नया अमरीकी सदर पाकिस्तान के लिए नरम गोशा रखता होगा? क्या अफगानिस्तान में अमन की बहाली के अमल में पाकिस्तान की हालिया कामयाबियां बरकरार रहेंगी? क्या FATF की ग्रे लिस्ट से निकलने में नई अमरीकी इंतजामिया मुआविन साबित हो सकती है? क्या खित्ते में इंडिया की बालादस्ती के लिए अमरीकी कोशिशें जारी रहेंगी? इन सारे सवालों के जवाबात भी 3 नवंबर को होने वाले अमरीकी इंतखाबात के साथ जुड़े हुए हैं। अब तक अमरीका में होने वाले सर्वेज यही बताते हैं कि डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जोसेफ बाइडेन को रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप पर वाज़ेह बर्तरी हासिल है। तहम गुज़श्ता इंतखाब की तरह सर्वे रिपोर्ट्स इस बार भी गलत हो सकती हैं और ट्रंप एक बार फिर छुपे रुस्तम साबित हो सकते हैं। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, एक तासुर यह भी पाया जाता है कि मौजूदा सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत के अच्छे ताल्लुकात जारी हैं और इब्तिदा में पाकिस्तान के खिलाफ इंतहाई सख्त बयानात देने के बाद ट्रंप इंतजामिया अब खुलकर अफगान अमन अमल में पाकिस्तान की मस्बत किरदार की तारीफ कर रही है। काफी अरसे से पाकिस्तान के खिलाफ अमेरिका से कोई सख्त बयान नहीं आया और न ही डू मोर की मनहूस सदाएं आ रही हैं। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान और अमरीकी सदर की शख्सियात में मुमासलत भी पाई जाती है। दोनों गैर रिवायती सियासतदान हैं और दोनों ही फौरी नोयत के मुख्तसरुल मियाद मंसूबों पर ज्यादा जोर देते हैं। जर्मन जरीदे को दिए गए एक हालिया इंटरव्यू में वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस मुमासलत पर बात करते हुए कहा था कि वो और सदर ट्रंप कई हवालों से गैर रिवायती हैं। जहां एक तरफ सदर ट्रंप ने अफगानिस्तान से अमरीकी इनखला के लिए गैर रिवायती और तेज तर इकदामात किए हैं, दूसरी तरफ जो बाइडेन के बारे में तासुर है कि वो गौर एवज के बाद इस तरह के फैसले करते हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान समेत आलमी रहनुमा भी इन इंतखाबात पर नजरें जमाए बैठे हैं। ताहम रूस और ईरान के साथ नए महाज खोलने की अमरीकी कोशिशें ताहाल किसी की समझ में नहीं आ रही। अगर रूस ऐन मौके पर कोई कदम उठाता है तो यकीनन ट्रंप इंतजामिया के लिए बड़ी मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। अब देखना यह है कि क्या ट्रंप एक बार फिर अमरीकी सदारती कुर्सी पर विराजमान होंगे या फिर जो बाइडेन ट्रंप को व्हाइट हाउस से आउट करने में कामयाब हो जाएंगे। इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है? कमेंट करके हमें भी जरूर आगाह कीजिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। जल्दी हाजिर होते हैं कुछ ताज़ा रिपोर्ट्स के साथ, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।